सर अपने दर्शकों को बता देता हूं आपके हवाले से कि नेफेड ने प्रोक्योर करना शुरू कर दिया, शायद अब से पहले नहीं करता था। एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं वर्धमान साहब आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो प्याज ट्रेडर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर नासिक प्याज ट्रेडर एसोसिएशन के। सर ये चीज़ कोई नई तो है नहीं, हमेशा आप लोगों के सामने आती होगी कि भाई किसान अगर 1.5 रुपए का प्याज बेच रहा है तो उपभोक्ता 25 रुपए का क्यों खरीद रहा है, और अगर आप उपभोक्ता को 25 रुपए का बेच रहे हैं तो सर किसान को 1.5 रुपया मात्र क्यों देते हैं? देखो ऐसा है, प्याज के बारे में इस साल फसल तो प्याज का बहुत अच्छा है और फसल अच्छा होने की वजह से प्याज किसान को रेट मिल नहीं पा रहा है। अगर इसके लिए अगर कोई अच्छा रास्ता निकालना है तो मेरी ऐसी सोच है कि इसको 3 तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। एक तो किसान का इस साल क्रॉप पिछले साल भाव अच्छा होने की वजह से हर एरिया में इंडिया के अंदर प्याज का लागत और प्याज की जो फसल है बहुत ज़ोरदार हुई है। करीबन डबल फसल बोला तो भी कम नहीं होगी, इसलिए रेट मिल नहीं पा रहा है क्योंकि इस टाइम पे हर एरिया में माल है। दूसरा, एक्सपोर्ट के अंदर चाइना, पाकिस्तान, इन लोगों के पास भी इस साल प्याज का फसल बहुत अच्छा है, तो एक्सपोर्ट में भी बहुत कंपटीशन है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें अगर हम 3 तरीके से इसको देखें, किसान को थोड़ा पैसा मिलना चाहिए, उसके लिए अगर हम गवर्नमेंट के माध्यम से किसान को कैश इंसेंटिव, मतलब 2 रुपये किलो बोलो या 4 रुपये किलो, जो भी कुछ कैलकुलेशन करके अगर किसान को हम कैश इंसेंटिव देते हैं, जो मार्केट में माल लाता है और उसको अगर हम कैश इंसेंटिव देते हैं तो टेम्पररी उनको एक थोड़ा राहत मिल जाएगी, उनका जो खर्चा है वो निकल जाएगा। दूसरी तरफ अगर व्यापारियों के हिसाब से देखा जाए तो जो माल वैगन में जाता है रेलवे के वैगन से, उसमें हमको 60 टन का भाड़ा देना पड़ता है, जबकि माल उस वैगन में 40 टन का जाता है। अगर रेलवे वैगन उसको अगर 40 टन का भाड़ा लगाएगी तो वो जो राहत बचेगी वो मार्केट में थोड़ा उसका सपोर्ट प्राइस के लिए काम में आएगा। सर तीसरी बात है एक्सपोर्टर को ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम गवर्नमेंट का पहले था, अभी भी है, लेकिन 1% एक्सपोर्ट का ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। आप जो कह रहे हैं अगर 4% या 5% ड्यूटी ड्रॉबैक देते हैं तो इनडायरेक्टली ये प्राइस गवर्नमेंट सपोर्ट मिल सकता है। सर आप जो कह रहे हैं हाँ जी, उसमें और जो बात पात्रा साहब कह रहे हैं उसमें कितना अंतर है सर? कितना फर्क है सर दोनों आपकी और उनकी बात में? क्या जो सरकार कर रही है वो पर्याप्त है? जो सरकार कर रही है उसके बाद किसान का जीवन बेहतर होगा? नहीं, देखो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा इसके ऊपर स्टडी करें प्रॉपरली। अगर किसान को अगर पैसा प्रॉपर जाना चाहिए तो उसको अलग अलग तरीके से अगर हम इंसेंटिव की स्कीम अगर सेट करते हैं तो वो अभी का जो इस साल का जो पोजीशन है क्रॉप का, वाकई में क्रॉप बहुत ज़्यादा है और इसके लिए बहुत सीरियसली इस चीज़ को अगर देखा जाए तो ही इसका सोल्यूशन निकल सकता है। अगर इतना टेम्पररी माल स्टॉक करके या खरीदी करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकता, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि किसान को रेट नहीं मिलने की वजह से उनका भी माल स्टॉक में जा रहा है, क्योंकि उनको अगर उसका दाम बनेगा ही नहीं तो वो मार्केट में इस भाव में लाएगा नहीं, और आगे चल के जब 2 महीने 3 महीने के बाद भी उसके पास इतना माल रहेगा कि उसको बेचना मुश्किल हो जाएगा। अगर अभी से ही गवर्नमेंट कुछ उनको कोई इंसेंटिव स्कीम देती है, फिर वो किसान को देना अलग बात से अलग तरीके से दे सकती है। रेलवे वैगन में जैसे 60 टन की जगह पे 40 टन का तो किराया दुनिया भर के जो इकोनॉमिस्ट है सर, उनकी सारी थ्योरीज को फेल कर दिया। अगर सप्लाई ज्यादा है ओवरऑल, अगर देश भर में प्याज के दाम ज्यादा है सर, नासिक मंडी को तो इस बार अवार्ड मिलना चाहिए इस बात का, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए कि जरूरत से कहीं ज्यादा प्याज है, उसके बावजूद आम आदमी जो है 25 रुपए का प्याज खरीद रहा है। प्याज का भाव देखो ऐसा है सर एक सेकंड मैंने आपकी बात बड़े आराम से सुनी, बड़े ध्यान से सुनी, बहुत अच्छे से सुनी सर आपकी सारी बात। कंट्रोवर्सी की बात है, अगर आप एक्चुअल में कहीं भी 25 रुपए किलो का भाव प्याज का नहीं है सर। आइए मैं दिला देता हूँ, नोएडा गाजियाबाद में चलिए ना, किलो भी भाव होता है। आइए सर मैं दिलाता हूँ आपको, है ना, नासिक वाले पूरा माल देने को तैयार है सर। हर आदमी जो है ना, अगर आप बोलो हमको यहाँ से कि 10 दिल्ली एनसीआर में रहने वाला हर आदमी सर दिल्ली में आजादपुर की मंडी जाके सब्जी नहीं खरीदता, अच्छा रास्ता है ना, जो उसके घर पे सब्जी बेचने आता है उसी से खरीदता है या नीचे दुकान से जाके खरीदता है अपने घर के बाहर। नहीं, इसके लिए बहुत सिंपल रास्ता है। पात्रा जी इनको बता दीजिए ना दिल्ली में कितने रुपए किलो प्याज है? आपको हम 10 रुपए किलो प्याज, पात्रा जी इनको बताइए नासिक में देते हैं कि दिल्ली में प्याज कितने रुपए किलो है? रास्ता है ना, हमारे से आप मैं तो 15 रुपए में लाया हूँ, हमारे से आप 10 रुपए। सुन लीजिए, पात्रा जी भी 15 रुपए में लेके आए हैं, वो खुद मान रहे हैं कि 15 रुपए में तो लेके आए हैं सर। किसान 1 रुपए 65 पैसे का प्याज बेच रहा है। अरे मैं क्या, अगर मैं पात्रा जी की बात को भी बाहर मान लूं, स्टैंडर्ड मान लूं कि भाई 15 रुपए का प्याज बिक रहा है, ठीक है चलिए, रास्ता है, अगर तो भी क्या वो 15 रुपए किसान की जेब में जा रहे हैं?
उसमें से 8 रुपए, 10 रुपए, 9 रुपए कुछ तो जा रहे होते। आप तो प्याज उगाते हैं। कांग्रेस के नेता जो हमारे साथ हैं जीतू पटवारी साहब, एक समय था सर कांग्रेस के प्रवक्ता गाना गाते थे, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्याज जिंदगी में। 15 रुपए किलो प्याज उगता नहीं था सर, 100 रुपए का खरीद रहे थे। आज प्याज उग रहा है तो किसान भूखे मर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन हल कहाँ पर है सर, इसका रास्ता कहाँ पर है? आप एक समझो, नासिक से दिल्ली के लिए किराया कितना लगता है? तो सर 1 किलो प्याज का भी उतना ही किराया लगाएंगे जितना 100 किलो का लगाएंगे, 1000 किलो का लगाते हैं। रोहित जरा इनको चुप करो तो मैं बोलना चालू करूं वर्धमान जी को। बोलिए पटवारी जी बोलिए। तो एक सिंपल बात है ना, हम तो नासिक में हम बोलते हैं कि आप दो बातें हैं। एक तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने लेके जाओ आपने किसानों के मूल मर्म को पकड़ा और राजनीतिक रोज बहस करवाते हैं आप। आज आपने किसानों के बहस को ये बंद करें रोहित जी तो मैं बोलूं। बोलिए बोलिए। दूसरा, आपको एक तो धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे विषय को आपने छेड़ा है। राजनीतिक द्वेष भाव से दूर होकर इस पूरी चर्चा को हम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज संवित भी आए हैं, यूँ तो तैयारी से आते हैं। आज चूंकि उनका डॉक्टरी पेशा है तो किसानी से कोई दूर दूर तक का नाता दिखता नहीं उनकी वर्डिंग से। मैं संवित आपको 2 बातें याद दिलाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री रोहित जी कौन से किसान हैं यहाँ पे? कही थी कि जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस उतनी होनी चाहिए जितना कि एक खर्चा पूरा किसान को किसी लागत में। रोहित मेरी पूरी बात हो फिर आप जवाब देना। संवित, पूरी मिनिमम प्राइस के डेफिनेशन प्रधानमंत्री ने समझाई थी कि जितना खर्चा हो उससे डबल कम से कम होना चाहिए तो किसान का लाभ होगा। मैं उन सब बातों पे नहीं जाना चाहता चूंकि मैंने कहा है कि राजनीतिक द्वेष भाव। आप ही ने जो बातें कही, एक बीमा पॉलिसी की बात करी, आपके ज्ञान को मैं बढ़ा दूं संवेद कि कम प्राइस पे या आर्थिक कितने में बिकेगा और कितने में नहीं बिकेगा ये बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है। पॉलिसी को पढ़ लेना। दूसरा, आपने जो बातें कही उन्हीं को मैं टच कर रहा हूं, बाकी बहुत सी बातें समय कम है और मुझे पता है रोहित मुझे उतना समय नहीं देंगे जितना आपको दे रहे हैं। दूसरा, आपने कहा 15,000 टन प्याज नासिक समय मिला उसमें तो बात कर नहीं रहे हैं। पहली बार निर्णय डॉक्टरी बोल रहे हैं। आपके ज्ञान को फिर बढ़ाएं संवेद कि इंदौर मंडी में 5,000, जरा सुनो। आप मेरा ज्ञान बढ़ाने आए हैं या आप सुनो पूरी फिर आप मेरा ज्ञान बढ़ाने आए हैं या वो प्याज के बारे में बोल रहे हैं? 5,000 टन। अरे आपको जितना टाइम मिला उसमें सब आप मेरे ज्ञान बढ़ाने लगे हुए हैं। भैया मैं प्याज के बारे में ही बोल रहा हूं क्योंकि आप जो झूठ बोलते हैं इस टेलीविजन से वो जनता देखती है और जी न्यूज बहुत सम्मानित चैनल है उसमें। आप बताइए कौन सा झूठ बोला? आप बताइए। मेरा आपसे कहना है आप बताइए कौन सा झूठ बोला? क्या सरकार ने 15,000 टन खरीदने का निर्णय नहीं लिया? ये मैं बोल रहा हूं। सुनोगे तो पता चलेगा, सुनोगे नहीं और बीच बीच में बोलोगे तो आप झूठ बोल रहे हो। सच पता कैसे चलेगा भाई? मैं किसान हूं, किसान के मर्म को समझता हूं। राजनीतिक भाषा कांग्रेस और बीजेपी में डालना नहीं है। कौन सा पोर्शन झूठ बोला वो बताइए। किसान की ही आवाज और जबान चाहिए, आज डॉक्टर की नहीं चलेगी उसमें। मरीज को अच्छे से देखना। राहुल गांधी किसान है जो किसानों के बारे में बोलते रहते हैं, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। रोहित जी मैं संवित से प्रार्थना करता हूं। सर मैं तो सुन रहा हूं आप दोनों की बात और मैं एक चीज कहना चाहता हूं आप लोगों से। बोलिए। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं दोनों लोगों से। करता हूं आपसे पूरी मैं दोनों लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं। आप बोलोगे तो बीच बीच में मैं बोलूंगा। नहीं, मैं दोनों लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं। कहीं भी आपसे कम नहीं पड़ता हूं बोलने में। बोलिए। मैं दोनों लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं। आप बोलिए, आप व्यक्तिगत मत होइए, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। एक तो आप लोग ये मत सोचिए कि किसी के नंबर ज्यादा बन जाएंगे और दूसरे के कट जाएंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है सर, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने अपनी जेब से खर्च करना शुरू किया है, मुझे ये पता है प्याज एक ऐसी चीज है जो किसी भी दिन आसमान पे होता है और किसी भी दिन गड्ढे में होता है। हमारे देश में इतने वर्षों में कोई सरकार एक ऐसी पॉलिसी नहीं बना पाई अरविंद सावंत साहब कि भाई किसान जो प्याज उगा रहा है, किसान जो फसल उगा रहा है, उसके पास एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो हो उसका, उसको इतनी तो गारंटी हो कि मैं ये चीज उगा रहा हूं, इसका मुझे कम से कम इतनी कमाई होगी। रोहित मेरी पूरी बात नहीं हुई। आ रहा हूं सर आपके पास, आ रहा हूं। सावंत साहब बोलिए। रोहित जी मैं आपके इस मत का मैं स्वागत करता हूं। पिछले 2 बरस में किसान के बारे में जब भी संसद में चर्चा हुई तो मैंने इस विषय को उठाया और हर वक्त एक ही चीज़ कही है, आप आज भी रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, जिसमें मैंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान के उपजाओं के बारे में सरकार को तय करनी होगी। अब होता क्या है कि जब बाज़ार में उसका मूल्य अगर ज़्यादा अच्छा मिलता है
तो अगले साल में किसान वही लागत करते हैं। जैसे नासिक में हुआ है कि इस बार ज़्यादा उपजाऊ आया है, लेकिन ये बात मत भूलो, कितना नमक छेड़ने वाली बात है कि उस किसान को 952 किलो के बाद में 1523 रुपये मिले, उसका प्रॉफिट 1 रुपया। ये शर्मनाक बात है और इसलिए इस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक निर्णय परमानेंटली लेना चाहिए कि हर किसान के उपजाऊ को हमें एक लागत की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो घोषित करनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जब वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे आता है, जैसे आज आप देखिए गुजरात में 4.5 रुपये किलो मिल रहा है, राजस्थान में 6 रुपये किलो मिल रहा है, पंजाब में 5 रुपये किलो मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में 1 रुपया किलो मिल रहा है, महाराष्ट्र में 1 रुपया किलो मिल रहा है। क्या होगा उस किसान का? देश में एक भाव नहीं है। तो इसलिए ऐसे समय पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर 600 रुपये तय हुआ, एक उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूँ, और उनको 100 रुपये मिल रहे हैं, तो जो 500 रुपये जो है उसको इंश्योर्ड करे और सरकार उसका इंश्योरेंस भरे, ताकि किसान को कभी भी घाटा न हो। किसान आत्महत्या के ऊपर जा रहे हैं, उसका कारण यही है। मैंने पिछले 2 साल में 4 या 5 बार जब भी किसानों की बात आई तो इस बात को मैंने बार बार दोहराया है। हम टेम्पररी इलाज करते रहते। अभी जो हमारे संबित मित्रा जी कह रहे थे कि हमने एक्सपोर्ट को परमिशन देती थी दिसंबर में, शिवसेना के सारे सांसद, मैं खुद उस दिन जाकर पार्लियामेंट के सामने खड़े होंगे और हमने आंदोलन किया था। उस वक्त निर्णय सही समय पे नहीं हुआ था। आज जिस किसान को 1523 रुपए मिले, क्या उसको आप कह रहे हैं 9000 टन खरीद लिया, क्या भाव से खरीद लिया वो भी बताओ। तो उसका जो अभी उसकी जो कीमत कम मिली है, तो क्या सरकार उसे उतना पैसा देने वाली है? यही सवाल। जिस भाव से सरकार खरीद रही है, तो जिस किसान ने 1523 रुपए में बेचा है, क्या उसको सरकार, उसमें जो उसका डिफरेंस आया, उसमें जो घाट आया, उसको भी जो उसकी कीमत कम मिली उसको, तो उसको सरकार उसके ऊपर वो पैसा देने के लिए तैयार है क्या? यही सवाल तो हम उठा रहे हैं सर कि किसान को एक मिनिमम प्राइस गारंटेड मिलेगा, इसको तो 1523 रुपए मिलेगा, वो फसल उगाएगा और तब तो वो जीवन जी पाएगा। गारंटेड होना चाहिए सर। बिल्कुल। हमारे दर्शक देखिए रितेश राजपूत, कभी हम चाइना की बात करते, कभी हम अमेरिका की बात करते, ठीक बात तो है, ये आधी बात होती है हमारी। ठीक बात है सर। ब्रेक के बाद ये बात ब्रेक के बाद कंटिन्यू ज्यादा पैसे में तो किसान के घर में 4 पैसा ज्यादा गया तो दुख क्यों मानने का? ये बात, दूसरी तरफ उपभोक्ता परेशान है हमारा। ठीक बात है सर। ये देखिए रितेश राजपूत है, 20 रुपए किलो में लेना पड़ा। हमारे दर्शक है रितेश राजपूत, देखिए उन्होंने लिखा मैं अभी प्याज खरीद के आ रहा हूँ, लेने की आवश्यकता है और 20 रुपए किलो प्याज मिल रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें किसान को कितना मिला होगा। एक कविता किसी ने लिखी है, उसको थोड़ा सा बदल के सुना रहा हूं कि एक आदमी प्याज उगाता है, एक आदमी प्याज खाता है, एक तीसरा आदमी भी है, वो सिर्फ प्याज से खेलता है। ये तीसरा आदमी कौन है? पासवान जी इस सवाल पे मौन है।